तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि यू उस बीस्ट के साथ खेल रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि यू के मास्टर यू से कहते हैं कि तुम्हें एक ड्रैगन बीस्ट मिल गया है, इसीलिए तुम्हें अब इसका अच्छा सा एक नाम भी रख देना चाहिए। जिस बात को सुनते ही यू काफी ज्यादा सोचने लगता है और अपने बीस्ट को अपना नाम बताते हुए कहता है कि मैं यू हूँ और मैं तुम्हारा नाम भी अपने ही नाम पर रखूंगा। जिसके बाद यू उस बीस्ट का नाम सू रख देता है, जिस नाम को सुनते ही वे बीस्ट भी काफी ज्यादा खुश हो गया था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यू अपने मास्टर के साथ अपने टेंपल में जा रहा था, जहाँ रास्ते में यू उस बीस्ट के साथ खेल रहा होता है। यू उस बीस्ट को एक ड्राई फिश दिखाते हुए कहता है कि ये क्या है, जहाँ उस बीस्ट को ये तो नहीं पता था कि ये क्या है, पर उसे स्मेल करने में ये काफी ज्यादा टेस्टी लग रहा था। इसीलिए वे बीस्ट उसे खाने की कोशिश करता है, लेकिन यू उसे खाने नहीं देता है। लेकिन लास्ट में यू उसे ड्राई फिश खाने के लिए दे देता है, जिसे देखकर वे बीस्ट काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उस ड्राई फिश को खा लेता है। यहाँ मास्टर युवा इन दोनों की ऐसी दोस्ती को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर युवा पीछे मुड़कर कहते हैं कि यू तुम्हें मालूम है कि जब से तुम मुझसे मिले हो मैं तुम्हारे साथ इतनी बुरी तरह से बिहेव क्यों कर रहा हूँ और मैं तुम्हारे साथ इतनी सख्ती क्यों दिखा रहा था। जिस पर यू बताता है कि मुझे नहीं मालूम। ये सुनने के बाद हम देखते हैं कि मास्टर युवा उसे बताना शुरू कर देते हैं। वे यू को बताते हैं कि मैं बचपन से ही काफी ज्यादा टैलेंटेड था और मेरी जैसी कल्टीवेशन पावर किसी के पास भी नहीं थी। मैंने 15 साल की उम्र में ही लेवल 3 के नाइट पावर को अचीव कर लिया था, जिसकी वजह से सभी लोग मुझे काफी ज्यादा पसंद भी करते थे। लेकिन जब मैंने लेवल 4 को अचीव करने की कोशिश की तब मुझे मालूम पड़ा कि मैं इसे नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वे मुझसे कंट्रोल नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से मेरी इनहेट स्पिरिचुअल पावर 9 पॉइंट पर जाकर रुक गई, जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद सारे लोगों ने मेरा मजाक बनाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि मेरी टीचर ने भी मुझे छोड़ दिया और ये पूरी दुनिया मेरे लिए जालिम बन चुकी थी। और मैंने ये समझना शुरू कर दिया था कि पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे समझे, सिवाय इस बर्ड बीस्ट के जो कि मुझे होली माउंटेन पे मिला था। और मेरे इस डीमन बीस्ट के अलावा मुझे कोई भी नहीं समझ पाया और मैं दुनिया से दूर भागता रहा। और मुझे लगने लगा कि टैलेंट एक बहुत बुरी चीज है और मुझे पता चल गया कि अगर आसानी से कोई चीज मिल जाती है तो उसके साथ नुकसान भी झेलना होगा। और मैं इसी वजह से डरता हूँ कि तुम्हारा हाल भी मेरे जैसा ना हो जाए और सारे लोग तुम्हें भी ना छोड़ दे। लेकिन आज जब सू मिला और जब मैं उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहा था और तुम जिस तरह से इसे बचाने के लिए मेरे सामने आए, जिसे देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया। और मैं जिस चीज से पूरी जिंदगी भागने की कोशिश करता रहा मुझे पता भी नहीं चला कि मैं वे कब बन गया। और मुझ में और उनमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि मैं भी तुम्हें जालिम तरीके से ट्रीट कर रहा था। यहाँ यू अपने मास्टर की इन सब बातों को सुनकर काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था और वे मास्टर युवा से कुछ कहने ही वाला था कि तभी मास्टर युवा उसे रोक देते हैं और वे यू को कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा बहादुर हो और तुम्हें अपना डीमन बीस्ट भी मिल चुका है और तुमने मेरी शर्तों को भी पूरा कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं तुमसे आखिरी बार पूछना चाहता हूँ कि मैं तो सिर्फ लेवल 5 का एक लूजर हूँ, क्या तुम सच में मुझसे ही सीखना चाहते हो। जिस बात को सुनकर यू काफी ज्यादा हैरान हो चुका था, क्योंकि लेवल 3 के दौरान ही इनकी इनहेट पावर 9 पॉइंट तक पहुंच चुकी थी और 9 पॉइंट की इनहेट पावर होने के बावजूद कोई कल्टीवेट नहीं कर पाता। लेकिन इसके बावजूद भी ये 2 लेवल आगे बढ़ गए, जिस वजह से हम देखते हैं कि यू काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस से खड़ा होकर कहता है कि हाँ मैं आपसे ही सीखना चाहता हूँ और आप एक बहुत बड़े जीनियस हो और आपने अपनी पावर खत्म होने के बाद भी हार नहीं मानी, जिसकी वजह से आप 9 पॉइंट की इनहेट स्पिरिचुअल पावर तक पहुंच पाए हैं और आप लेवल 5 तक पहुंच गए हैं। और मुझे नहीं लगता है कि आप एक लूजर हैं, आप तो वो महान इंसान हो जिसने एब्सोल्यूट इनहेट टेक्निक को रिलीज किया है, जिस टेक्निक को अभी तक कोई भी ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया है। इसीलिए मैं आपको अपना मास्टर चुनता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है आप यहाँ पे सबसे ज्यादा टैलेंटेड है और आप ही मुझे सबसे बेहतरीन टेक्निक को सिखाएंगे। ये सुनकर मास्टर युवा कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें सिखाऊंगा और मैं तुम्हें तुम्हारा सबसे पहला सबक सिखाऊंगा। और ये कहते ही मास्टर युवा यू को धक्का दे देते हैं, जिसके बाद यू गिरने लगता है और ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है।